वेलकम एवरीवन। आप लोग को इस नए वीडियो में तहे दिल से स्वागत है आरके कॉम्पिटिटिव में। और आज हम लोग इस वीडियो में 17 और 18 मई का कुछ इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स को डील करेंगे और उसके साथ कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट को भी डील करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका है, किस राज्य की सरकार ने महतारी दुलार योजना को शुरू किया? इसका आंसर है छत्तीसगढ़। देखिए, छत्तीसगढ़ ने क्या किया है अपने राज्य में, जिनके माता पिता ऐसे बच्चे जो अपने माता पिता को कोरोना काल के कारण खो चुके हैं, उनको पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्च छत्तीसगढ़ सरकार उठाएगा। देखिए, इस योजना के तहत ऐसे बच्चे जिनको अपने माता पिता को कोरोना के कारण खो दिया गया है, उनकी पढ़ाई का पूरा खर्च अब छत्तीसगढ़ सरकार उठाएगी। इसके अलावा ऐसे बच्चे जिनके परिवार में रोजी रोटी कमाने वाला मुख्य सदस्य की मृत्यु कोरोना से हुई हो, तो उन बच्चों की भी पढ़ाई की व्यवस्था सरकार ही करेगी। अब देखिए, यहाँ पर छत्तीसगढ़ से कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुआ है, जो कि भारत का 26वां राज्य है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। अटल नगर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जो कि कांग्रेस के आपके पार्टी के हैं। छत्तीसगढ़ के गवर्नर अनुसुईया उइके हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्र। छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु भैंस, जंगली भैंस है। राजकीय पक्षी हिल मैना। राजकीय वृक्ष साल। देखिए, छत्तीसगढ़ के 7 पड़ोसी राज्य हैं। मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, उड़ीसा है, मध्य महाराष्ट्र है, तेलंगाना है और आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सीट 11 है, राज्यसभा की सीट 5 है, विधानसभा की सीट 90 है। छत्तीसगढ़ के कुछ प्रमुख हवाई अड्डे, अंबिका हवाई अड्डा जो कि अंबिका में है, बिलासपुर हवाई अड्डा जो कि बिलासपुर में है, स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा रायपुर में है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख नृत्य गोड़ी, चंदेली, सुआ, राउत नाचा। देखिए, अब यहाँ पर 2 चीज एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है, सुआ और राउत नाचा। याद करने का टेक्निक, अगर आप किसी को सुआ घोप दीजिएगा तो वो नाचने लगेगा। इस सेंस में आप इसको याद कर सकते हैं। अचान कमार और इंद्रावती, ये 2 प्रमुख छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरता है और आपका 8 राज्यों से होकर गुजरता है, जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ राज्य भी आते हैं। इसके अलावा अन्य भी राज्य हैं। वो राज्य देखिए क्या क्या है। तो देखिए, यहाँ पर कर्क रेखा भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। इसको याद करने का एक ट्रिक भी है, मित्र पर गमछा झाड़। अगर गमछा झाड़ना है तो भाई मित्र पर झाड़ो। देखो, मी से मिजोरम, त से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मेघालय, छ से छत्तीसगढ़, झाड़ से झारखंड। दूसरा क्वेश्चन, पर्यावरण संबंधित जोखिम के लिए इन्वायरमेंटल रिस्क आउटलुक 2021 रिपोर्ट को किसने जारी किया है? तो ये आपको जारी किया है वेरिस्क मैपल क्रॉफ्ट ने जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार 100 सबसे बड़े जोखिम वाले शहर में भारत का 43 शहर है ये आपका, और 99 शहर एशिया भारत के हैं। अब यहां से पर्यावरण से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। किस वृक्ष को पर्यावरण का संकट कहा जाता है? यूकोलिप्टस। देखिए, यूकोलिप्टस जो वृक्ष है, इसे पर्यावरण का आतंकवाद भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यूकोलिप्टस एक ऐसा वृक्ष है जो नाइट्रोजन को ग्रहण कर लेता है। अर्थात कहने के बाद अगल बगल जो भी वृक्ष होते हैं उसके नाइट्रोजन को ग्रहण कर लेता है, अर्थात उसको बोलिए तो छीन लेता है, जिसके कारण अन्य पेड़ पौधों को नाइट्रोजन नहीं मिल पाता और उनका विकास नहीं हो पाता। जिस प्रकार मानव के लिए, बच्चे के विकास के लिए या हमारे विकास के लिए प्रोटीन आवश्यक है, उसी तरह पेड़ पौधे के विकास के लिए नाइट्रोजन काफी आवश्यक होता है। यही कारण है कि यूकोलिप्टस वृक्ष को हम लोग पर्यावरण का आतंकवाद भी कहा जाता है। अब यहां से 3 क्वेश्चन देखिए जो एक दूसरे से काफी क्लोज है। क्वेश्चन आता है, वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहां पर है? देखिए, काफी एक दूसरे से क्लोज है। अगर हमसे पूछेगा वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो इसका आंसर होगा देहरादून। अगर पूछेगा भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहां पर है, तो भोपाल में। अगर पूछेगा वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो जोरहाटा जो कि असम में है। अब देखिए, क्वेश्चन ये भी आता है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा कहां होता है? असम के चेरापूंजी या मेघालय के मौसिनराम। ये जो असम का चेरापूंजी या मेघालय का मौसिनराम है,
ये भारत का ही नहीं, विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। ये क्वेश्चन एग्जाम में अनगिनत बार पूछा गया है। आगे है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? अब देखिए, हरित क्रांति का मतलब क्या है? हरित क्रांति का मतलब हुआ खदान के क्षेत्र में प्रगति, खदान के क्षेत्र में नए बीजों का, नई तकनीकों का उपयोग करना और अधिक से अधिक मात्रा में फसलों का उत्पादन करना। तो भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि हरित क्रांति के जनक कौन है, वहां भारत शब्द न दे तो वहां पर आपका आंसर होगा नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है। इसके बाद हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादन कौन है? विलियम चॉर्ड। इसका भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा है? तो गेहूं पर। क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑप्शन में देखिए गेहूं भी रहता है, चावल भी रहता है, अक्सर लड़का चावल पर मारता है, लेकिन ये ध्यान में रखें चावल अब क्या होगा? गेहूं। उसके भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन का। तीसरा क्वेश्चन है, केपी शर्मा ओली किस देश के फिर से ये प्रधानमंत्री बने? तो ये नेपाल के हैं। देखिए, केपी शर्मा का पूरा नाम है खड़ग प्रसाद शर्मा ओली, जो तीसरी बार भारत के नेपाल प्रधानमंत्री बने हैं, तीसरी बार बने हैं। अब देखिए, नेपाल से कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न जो एग्जाम में बनता है। क्वेश्चन आता है, नेपाल किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल की करेंसी नेपाली रुपया। नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी है। नेपाल हमारे भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है या छूता है उसको, गुजरता नहीं है, छूता है उसको। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। दुनिया का सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8848.86 मीटर है। यह भी नेपाल में स्थित है और इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी, जो कि घाघरा नदी के नाम से जाना जाता है। भारत का कौन सा राज्य नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है? वो है उत्तर प्रदेश। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, जो कि नेपाल में स्थित है। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? ये भी आपका नेपाल अर्थात काठमांडू नेपाल में स्थित है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेपाल का संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत। भारत और नेपाल के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? सूर्य किरण। अब देखिए, चौथा क्वेश्चन, हाल ही में जारी आईसीसी टेस्ट क्रिकेट रैंकिंग 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का पहला स्थान है। अब देखिए, इसमें 3 और भी स्थान है। पहला स्थान है आईसीसी रैंकिंग 2021 में भारत का पहला है, दूसरा न्यूजीलैंड का, तीसरा इंग्लैंड का है। अब देखिए, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल विश्व में जितने भी क्रिकेट मैच होता है उसको आईसीसी रेगुलेट करता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की स्थापना 15 जून 1909 में हुआ था। इसका मुख्यालय दुबई में संयुक्त अरब अमीरात में है। अध्यक्ष ग्रेग बारक हैं और इसका सीईओ है मनु सहानी। अब देखिए, क्रिकेट का जन्म जाता है किस देश को माना जाता है? इंग्लैंड। अनगिनत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और सबको जानते हैं क्रिकेट खेल में 11 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन विश्व में क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि अहमदाबाद है। अगला क्वेश्चन, अमेरिका के व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? ये काफी एक गर्व की बात है, ठीक है, हमारे देश के लिए। ऑप्शन नंबर डी, नीरज टंडन। अब देखिए, भारतीय अमेरिकी नीरज टंडन व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति जो बाइडेन की वरिष्ठ सलाहकार होंगी। अब देखिए, अमेरिका से कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। अमेरिका की करेंसी अमेरिकी डॉलर। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। अमेरिका के स्पेस एजेंसी का नाम नासा। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे स्थित है? पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। अनगिनत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अमेरिका का संसद का नाम क्या है? कांग्रेस। अमेरिका की सबसे लंबी नदी मिसूरी नदी है। अमेरिका का सबसे लंबा पर्वत आपका रॉकी माउंटेन है। अमेरिका में जो घास का मैदान है उसे प्रेरी घास का मैदान कहा जाता है। और देखिए, क्वेश्चन आता है कि विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का है? तो वो है अमेरिका का। इसके अलावा हम लोग अमेरिका से बहुत से अपने संविधान में ऐड किए हैं। वो क्या क्या ऐड किए गए वो देख लिया जाए। अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? प्रस्तावना का विचार, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्अवलोकन, संविधान की सुरक्षा, निर्वाचन, राष्ट्रपति, न्यायपालिका का स्वतंत्रता, न्यायपालिका का अधिकार, सुरक्षा न्यायपालिका का प्रावधान, ये सभी चीज अमेरिका के संविधान से हमारे भारत के संविधान में ऐड किया गया है। मोनोलोवा ज्वालामुखी
कहां पर स्थित है? हवाई द्वीप, जो कि अमेरिका में है। अंतिम क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रन पुस्तक लॉन्च हुई है। ये पुस्तक किसने लिखा? रस्किन बॉन्ड ने ये पुस्तक लिखा है। अब देखिए कुछ इंपोर्टेंट जो पुस्तक है उसको जान लिया जाए। बंगाल 2021 एंड इलेक्शन डायरी पुस्तक के ऑथर हैं दीप होल्डर। एलिफेंट इन द होम पुस्तक के आपके ऑथर हैं कलिक कोचलिन। बुद्धा इन गंधारा पुस्तक के लेखक है सुनीता द्विवेदी। लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली, इनके ऑथर है शकुर राथर। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे कल के न्यू वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन का जो आइकन है उसको दबा के प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।